बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सैमसन एक इसराइली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे तबाह कर दिया। आज की वीडियो में हम सैमसन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो शुरू होने से पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद कौम बनी इसराइल में बुत परस्ती आम होने लगी। हर तरह जुल्म और खून रेज़ी आम हो गई। ऐसे में बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल के नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की माँ ने पैदाइश से कबल कसम खाई थी कि अल्लाह ताला अगर मुझे लड़का देगा तो मैं उसको शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखूंगी और ज़िंदगी में कभी भी बाल नहीं कटवाऊंगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी इसके बाल नहीं कटवाए गए। सैमसन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ज़्यादा ताकतवर कि एक दिन इसका सामना जंगल से हुआ और उसे शेर नज़र आया। सैमसन ने इस शेर को बकरी के बच्चे की तरह मार डाला। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखने जाए। लिहाजा वो कौम अमालका के शहर को देखने के लिए रवाना हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात निम्रा नामी एक लड़की से हुई और ये दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का इरादा किया, लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में कौम अमालका से एक शर्त हार बैठा और ये तय पाया नहीं लौटा देगा। इसकी बीवी निम्रा कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर इस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो इसे एक इस्राएली काफ़िला नज़र आया। इसने इस काफ़िले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी हुई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन इस वक्त तक निम्रा के बाप ने उसकी शादी किसी और से करा दी। ये देखकर गुस्से में सैमसन ने कौम अमालका के सारे खेत जला डाले, जिसके बदले में कौम अमालका के लोगों ने निम्रा और इसके बाप को मार डाला। इसके अलावा इन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दे। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया, लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने अकेले ही 3000 बंदों को मार डाला। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में इसे खूब मकबूलियत दी, यहाँ तक कि बनी इसराइल वालों ने इसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस कदर फैल गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे और इनकी गुलामी में रहने वाली कौम बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर कौम अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगी। लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगी। जब कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकी तो इन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक लड़की को चुना, जो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत थी। इसे सैमसन के राज जानने की जिम्मेदारी दी गई और बदले में अमालका के तमाम लोगों ने इसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो लड़की सैमसन से मिलने में कामयाब हुई। जब सैमसन ने इसे देखा तो वो इसका दीवाना हो गया और इस तरह सैमसन और दलाइला एक दूसरे के करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से इसकी ताकत का राज जानना चाहा, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला ने इससे ज़िद करनी शुरू कर दी कि वो अपना राज बताए वरना मैं छोड़कर चली जाऊंगी।
عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بال نہیں کٹے اور اس کی طاقت کا سارا راز یہ بال ہے۔ لہٰذا ایک رات سیمسن دلائلہ کی گود پر سر رکھ کر سو رہا تھا کہ دلائلہ نے اس کے بال کاٹ دیے، اور اسی رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کر دیا، اور اس بار سیمسن اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں اور خوب جشن منایا۔ دلائلہ کو اس کے بدلے میں بہت ساری مال و دولت ملی۔ اگلے دن قوم عمالقہ نے ایک تقریب رکھی جس میں سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا، اور سب نے سیمسن کو بہت پریشان کیا، اس کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا۔ قوم عمالقہ نشے میں چور سیمسن کی ہار کا جشن مناتے رہے کہ سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اپنی طاقت مانگنے کی دعا کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سیمسن کی سچی توبہ پسند آئی اور سیمسن کو طاقت واپس دے دی۔ اچانک سیمسن کی طاقت واپس آئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس واقعے میں سیمسن نے 3000 لوگوں کو مار ڈالا۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ واقعہ کتاب نامہ قدیم کے قصہ میں تاریخی تفصیل میں موجود ہے۔ سیمسن کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا، لیکن سیمسن عورتوں کی گرفت میں پڑ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر سے اپنا کرم لے لیا اور اس کو عذاب میں ڈال دیا۔ ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو رہے ہوں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا ٹیلی ویژن ہو یا موبائل یا کسی عورت کی صحبت۔ میری ویڈیو آج کی آپ کو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔